बोलो और क्या मेरी कहानी है। आप पूछो जमाना से कि कौन हूँ मैं और क्या मेरी कहानी है। हिंदुस्तानी हूँ मैं और सच्चाई मेरी दीवानी है। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 15 अगस्त का देश का 15 अगस्त 77वां स्वतंत्र दिवस मनाने के सब हम एक साल लग चुके हैं और सभी स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी 15 अगस्त 1947 आज ही के दिन हमारा देश गुलामी जंजीरों से आज़ाद हुआ था। लेकिन जितने आसानी से हम ये खुशियाँ मना रहे हैं और जितने आसानी के साथ ये जश्न मना रहे हैं, इससे कई ज़्यादा कठिन गुलामी के जंजीरों से निकलना था। इस आज़ादी को पाने के लिए सुबह भगत सिंह, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई जो सुबह को कफन बांध निकले और शाम को घर वापस न लौट पाए। इनके जैसे कई वीर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, इस आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 65 और 75 के युग में एक महिला अपनी स्वाग को खो देती है, तब क्या करती है जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि घर की हालात यूँ हो गए, कि घर के हालात यूँ बदल गए कि प्यार भी भरपूर गया, नन्हे ननिहालों की कोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई। अरे आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान मरा है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियाँ चली गई। पहले हर पूरा परिवार अपने देशभक्त होने का साबित कर रहा था। देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश लड़ जाने मर मिट जाने को नहीं कहता। आज़ादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। इस देश को ना खतरा किसी दूसरे देश से है, बल्कि इस देश को तकलीफ है तो इसी देश में छुपा हुआ उन गद्दारों और बेईमानों से है। इस देश के उन गद्दारों और बेईमानों को इतना कहना चाहूँगा, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। चंद्रशेखर आजाद से महात्मा गांधी तक, टीपू सुल्तान से रानी लक्ष्मीबाई तक, सब इन सभी को हम पहले देशभक्त कहते थे। लेकिन आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किसे, आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किसे। तो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति के समर्पण का भाव है देशभक्ति। धर्म को पछाड़कर किया गया हर एक काम है देशभक्ति। पत्रकार अपने पत्रकारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाता है तो वो है देशभक्ति। मैं नहीं मानता व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के डीपीओ को 3 रंग से भरना ये देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार तिरंगे झंडे को हाथ में लेना और गाड़ियों पे लगाना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा झंडा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसकी वो देशभक्ति नहीं है, पेट की शक्ति है जो उसे वैसा करने पर मजबूर कर रही है। ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, वो पूरे पेट के भूखे हैं जनाब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया, काफी प्रगति भी कर लिया, लेकिन देखा जाए तो बहुत जगह इससे साफ सुथरा नहीं होता है। कहीं पे पानी की उपलब्धि नहीं है, कहीं पे एजुकेशन की कमी है। तो मेरे देखने से राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब स्वच्छ भारत अभियान को केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाएगा और अब स्वच्छ भारत अभियान को पूरे दिल से अपनाएगा। यदि आप चाहते हैं आपकी सोसाइटी, आपकी कॉलोनी साफ सुथरी होनी चाहिए तो सर्वप्रथम शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पानी की बचत होनी चाहिए तो शुरुआत आपके घर में बड़ा नल के टोटी से होना चाहिए। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा जो दिन रात सरहद पे हमारी रक्षा के लिए खड़ा इंसान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और जवान और इस किसान को मैं ये आवाज़ करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और इस देश को आगे बढ़ाना, बल्कि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाना। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा
कि हमारा देश आजाद था, महान है और महान रहेगा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।